हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन मान्या एजुकेशन। आज हम 15 मई से 21 मई के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सारी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को जितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है वह कितने साल है। तो यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। तो हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो है वो 30% कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार को दान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 4 वर्ष पूरे कर चुके हैं और ये 2016 में यह स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तो मनरेगा का जो बजट है वो 40,000 करोड़ रुपए जो है वो बढ़ा दिया गया है मजदूरों की रोजगार की कमी न हो इस कारण। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस में कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने 400 करोड़ रुपए की जो है योजना है जो एरोस्पेस के लिए है, घरेलू रक्षा के लिए है, 400 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। पद्म भूषण से सम्मानित और जिस देश के राष्ट्रपति प्रोफेसर अनिसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस देश से थे। वह थे बांग्लादेश से। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया है। तो इन्होंने अनुबंध किया है 145 मिलियन डॉलर पर और यह किस किस के बीच में हुआ है। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और वर्ल्ड बैंक तीनों के बीच में एक ऋण अनुबंध हुआ है और ये लोन देगा विश्व बैंक। कितने मिलियन डॉलर का देगा, ये देगा 145 मिलियन डॉलर का। और इसके पीछे लक्ष्य क्या है, दामोदर घाटी कमान क्षेत्र को सिंचाई सेवाओं के लिए और बाढ़ प्रबंधन के लिए तैयार करना। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सलेंस लॉन्च किया है। तो यह साइबर स्पेस एक्सीलरेटर जो है वो कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है और स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है। तो राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा जो है वो शुरू की है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 17 मई को। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है, वह कौन सा राज्य है। वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले वैसे भी कम देखने को मिले हैं, परंतु यहाँ की राज्य सरकार ने
3 महीने के लिए आईपीसी की धारा 144 जो है वह बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो जेनेवा में किया जा रहा है। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री ने ई विद्या नाम के कार्यक्रम की घोषणा की है। और कोविड-19 के चलते इस साल का जो 2020 है यह ई विद्या मतलब इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। तो यह जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और कितने को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो 20 प्रजातियों को यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय घोषित किया है। और सिर्फ लुप्त प्राय घोषित करने वालों की संख्या कितनी है? वह है 35। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? तो नाबार्ड ने यहाँ पे जारी किया है 20,500 करोड़ रुपए का फंड। हाल ही में जिस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है वह देश है भारत। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मई को। किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो चरण पादुका अभियान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले मजदूरों के लिए शुरू किया गया है। तो वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वह देश जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम रखा है वह देश का नाम है थाईलैंड। और चक्रवात जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकरा के निकला है उस चक्रवात का नाम है अम्फान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है? तो वह देश है स्विट्जरलैंड। जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटोलिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो वह कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना चालू होने वाली है, परंतु पर्यावरण कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है तो वह है कोटक महिंद्रा बैंक। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख रुपए देने की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? तो यह है 3 लाख करोड़ रुपए की जो है वो राशि की मंजूरी दी है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो यह है अमेरिका और भारत के बीच में कोरोना वायरस का टीका बनाने के लिए समझौता हुआ है। और भारत से जो कंपनी है उसका नाम है बायोटेक और अमेरिका की जो फिलाडेल्फिया में स्थित है थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना IAF
ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो वह है 8,000 करोड़ रुपए। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है 750 मिलियन डॉलर। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के जन कल्याण के काम हेतु संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो भारत ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि जो है वो प्रदान की है। भारतीय इस्पात संघ दैट इज इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में जिसे अपना नया अध्यक्ष चुना है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिलीप उम्मेन। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबा ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इन्होंने औपचारिक रूप से अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है और इस देश का नाम है लेसोथो। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो इन्होंने कोष गठित किया है 1,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटला। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो अमेरिकी सीनेट ने चीन देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से चालू करने की घोषणा की है? तो विमानन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू जो उड़ानें हैं उनको शुरू करने की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसद की कटौती की घोषणा की है? तो यहाँ पर आरबीआई ने घोषणा की है 0.4% के रेपो रेट की कटौती की घोषणा। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 3.35% कर दिया है। रेपो रेट को कितना प्रतिशत कम किया है? यहाँ पर रेपो रेट को 0.4% कम किया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से 3.35% तक कर दिया है। हाल ही में जिस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है, वह है आईआईटी गुवाहाटी। वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्य व्यापी टीकाकरण प्रोग्राम चालू किया है, उस राज्य का नाम है हरियाणा।